हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुत ही प्यारा डेजी फ्लावर बनाना। ये फ्लावर्स आपके घर की डेकोर या किसी को गिफ्ट देने के लिए परफेक्ट है। आप इसको कीचेन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए हमें जिन जिन मटेरियल्स की इस डेजी फ्लावर को बनाने में ज़रूरत पड़ने वाली है मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिएगा येलो यार्न एंड ग्रीन यार्न। इन दोनों यार्न से हम पेटल्स के बीच का हिस्सा बनाएंगे। सेकंड हमें चाहिए ये ऑफ वाइट यार्न। आप चाहो तो नॉर्मल वाइट यार्न भी ले सकते हो। उसके बाद हमें चाहिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, हुक। 9 नंबर का हुक यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो 3 to 5 mm तक का हुक यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ने वाली एक सीजर की, नीडल की एंड स्टिच मार्कर की, और सबसे लास्ट में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है ये की रिंग्स की। अगर आप एक बिगिनर है तो बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि मैं आपको ये डेजी फ्लावर बनाना स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें येलो यार्न लेना है और इससे मैं अपनी उंगलियों में लपेट कर मैजिक रिंग बनाने वाली हूँ, लेकिन आप जिस तरीके से चाहे तरीके से इसकी मैजिक रिंग बना सकते हैं। तो मैजिक रिंग मैं इस तरीके से बनाती हूँ। बाकी लोगों का अलग तरीका होता है, वो अपने तरीके से बनाते हैं, मैं अपने तरीके से बनाती हूँ मैजिक रिंग। तो चलिए आज मैं इस तरीके से आपको मैजिक रिंग बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले हमें अपने धागे को ऐसे उंगली में लपेट लेना है। फिर ये जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा है, इस स्टार्टिंग वाले हिस्से से हम बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के लिए हमें पहले इस हिस्से को अपनी इस मिडल फिंगर पर ऐसे ऊपर की ओर लेके आना है। फिर नीचे से लाके धागे के ऊपर से लाना है और अपने थंब से इसको ऐसे टाइट कर लेना है ताकि ये निकले ना। तो इस तरीके से करना है। फिर हमें अपना हुक लेना है और ये वाला जो यार्न है इसमें से अंदर की तरफ डालेंगे, और ये जो यार्न निकल रहा है सीधा वाला, इसको हम निकालेंगे इधर से। यूं ये निकाला, धागा को ढीला छोड़ेंगे और फिर ऐसे एक नॉट बना लेंगे। ये हमारा मैजिक सर्कल रेडी है। इसको हम मैजिक रिंग भी बोलते हैं, मैजिक सर्कल भी बोलते हैं। अब हम इसी से इसमें 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। छोटा वाला धागा दिख रहा है आपको, ये वाला छोटा वाला, इस धागे को आपको खींचना है ताकि ये टाइट हो जाए हमारी मैजिक रिंग। देखिए कुछ इस तरीके से। ओके, इसके बाद हमें इस वाले लूप को फर्स्ट स्टिच में डालना है और उससे हमें इसको स्लिप स्टिच कर देना है। खेस को इस तरीके से निकालना है, स्लिप स्टिच कर लेना है। ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। इसके बाद हमें एक चेन बनाना है। अब हमें इसमें 6 है तो इनको इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यानी कि हम जब इनको इंक्रीज करेंगे तो ये टोटल 12 हो जाएंगे। अब ये 2 हो चुके हैं। अब आप चाहो तो यहाँ पर स्टिच मार्कर यूज कर सकते हो, पर हम काउंट करके भी इनको बिना स्टिच मार्कर के यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको स्टिच मार्कर लगा के दिखा देती हूँ। 1 2 एंड यहाँ पे जहाँ पे हमने 1 चेन बनाई थी वहीं पे हमें इसको स्टिच मार्कर को इसमें अटैच कर देना है ऐसे। अब
हमें इनको इंक्रीज करना है। टोटल 12 सिंगल क्रोशे हमारे इसमें होने चाहिए। ये हमारे 12 सिंगल क्रोशे हो चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ से इस स्टिच मार्कर को निकाल देंगे और जिसमें हमने स्टिच मार्कर लगा रखा था उसी वाली स्टिच में हमको स्लिप स्टिच करना है। तो ये मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच कर रही हूँ। इसके बाद हम फिर से एक चेन बनाएंगे। अब हमने जहाँ पर ये चेन बनाया है उस चेन में हमें फिर से अपना स्टिच मार्कर लगा देना है और हमें अब एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है उसी वाली स्टिच में हमको फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए कुछ इस तरह से फर्स्ट सेकंड वाली चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, मतलब एक इंक्रीज कर देना है। फिर से हमें नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया करना है, उसके नेक्स्ट में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। लास्ट में स्टिच मार्कर को रिमूव करना है और यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच कर देना है। और एक चेन बनाकर इसको यार्न को हमें कट कर लेना है। सेम इसी वे में हमें ग्रीन कलर के यार्न से भी एक ऐसा सर्कल रेडी करना है। ये ग्रीन सर्कल भी रेडी कर लिया है और येलो भी मेरा रेडी है। अब हमें इन दोनों को अटैच करना है। अटैच कैसे करना है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। इन दोनों को इस तरीके से पकड़ेंगे। देखिए मैं आपको इन दोनों को अटैच करना सिखाती हूँ। किसी भी स्टिच में हुक डालना है और वाइट धागे को निकालकर एक नॉट लगा लेनी है। आप जैसे इसमें अपना यार्न ऐड करना चाहते हो उस तरीके से कर सकते हो। मैं यहाँ अपना तरीका आपको दिखा देती हूँ। देखिए ऐसे पहले हमको दोनों सर्कल्स में अपने हुक को अंदर डालना है। उसके बाद हमें अपना वाइट यार्न लेना है। वाइट यार्न को हमें तरह से इसमें अटैच करना है और इसको पीछे से बिल्कुल टाइट कर लेना है। ओके, इसके बाद हम यहाँ बनाएंगे 4 चेन। फर्स्ट चेन हमारी ये हो गई है। इसके बाद हम 3 चेन और बनाने वाले हैं इसमें। 1 2 3, ये हमारी टोटल 4 चेन्स हो गई। तो हमने यहाँ पर 4 चेन बनानी है। इसके बाद हमें करना है ट्रिपल क्रोशिया इन नेक्स्ट चेन। तो हमें अगली चेन में ट्रिपल क्रोशिया करना है। आप इस सर्कल को चेन्स के हिसाब से ही रखिएगा। 1 2 and 3।
बाद हमें फिर से ट्रिपल क्रोशे करना है सेम चेन में। इसके बाद हमें 4 चेन्स बनानी है अगेन, 1 2 3 एंड 4। अब इसी सेम चेन में हमें इस यार्न को, इस चेन को स्लिप करना है, स्लिप स्टिच करना है ऐसे। देखिए हमारा फर्स्ट पेटल बनके रेडी हो चुका है। इसके बाद हमें फिर से यहाँ 4 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4। ओके, इसके बाद हमें फिर से ट्रिपल क्रोशिया करना है 2 बार। फिर हमें यहाँ पर 4 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4 एंड सेम चेन में हमें इसको स्लिप स्टिच करना है। देखिए हमारी सेकंड पेटल भी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमें फिर से 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4। फिर से दो ट्रिपल क्रोशिया करने हैं इन द नेक्स्ट चेन। ये हमारा 1 ट्रिपल क्रोशिया हो गया और फिर से सेकंड ट्रिपल क्रोशिया करना है सेम चेन में। ये हमारा सेकंड ट्रिपल क्रोशिया भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें 4 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4। हमें इन 4 चेन्स को फिर से सेम स्टिच में स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे। ये हमारी 3 पेटल्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। हमें इसी तरह से आगे की भी सारी पेटल्स बनाने हैं। मैं बनाती हूँ, आप देख लीजिए। आपको भी सेम यही काम करना है। पहले 4 चेन्स बनानी है, देन नेक्स्ट चेन में हमें ट्रिपल क्रोशिया करने हैं 2 बार। फिर 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद हमें फिर से 4 चेन बनानी है। 4 चेन बनाने के बाद हमें फिर से सेम स्टिच में स्लिप स्टिच करना है। देन उसी स्टिच से हमें 4 चेन बनानी है, फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं और फिर 4 चेन्स बनाकर स्लिप स्टिच कर देना है। मैं सेम वही कर रही हूँ। जब आप इन पेटल्स को बना रहे हो तो आपको इतना स्पेस इसमें अभी छोड़ना है, क्योंकि हम इसको फिल करेंगे जिससे थोड़ा पफ दिखेगा। अभी आपको इधर 4 चेन्स बना के छोड़ देनी है, इसको ऐसे करके निकाल देना है हुक को, और आपके इसमें ये जो वाले यार्न है, जो एक्स्ट्रा यार्न है, इनको भी अंदर कर देना है ऐसे। और ये जो हमने वाइट यार्न ऐड किया था यहाँ पर, इसको भी हमको इसके अंदर कर देना है ताकि ये बाहर ना दिखे। अब इसके अंदर आप चाहो तो कॉटन फिल कर सकते हो, या फिर मैं जो फिल करने वाली हूँ वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मेरे पास यार्न्स के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने जितनी भी सारी चीज़ें बनाई हैं तो उनमें से टुकड़े निकलते हैं, तो मैं इन
यार्न्स के टुकड़ों का यूज़ करके मैं इस फ्लावर को फिल करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको इन यार्न्स के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, मेरी तरह बिल्कुल ऐसे, ताकि आप इनको उसमें डालो तो वो अच्छे से पफ हो, कहीं एक जगह पर ये इकट्ठा ना हो। ये मेरा डेज़ी फ्लावर, अब मैं इसके अंदर इनको फिल करने वाली हूँ। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर अपना यार्न छोड़ा था, इसमें हमें अपने हुक को डालना है और इसको टाइट कर लेना है अपने हुक को। और फिर से हमें ऐसे ही इसमें पेटल्स बनानी है, 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं हमें इसमें, पर ओनली स्टिचेस में ही बनाने हैं, ज़्यादा अंदर नहीं डालना है वरना हमारे यार्न्स बाहर आ जाएंगे। आप चाहो तो इस डेज़ी फ्लावर को मेरे साथ साथ ट्राई कर सकते हो। मुझे पूरा यकीन है कि आपका डेज़ी फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुल बनने वाला है। इस तरीके से मैंने 4 चेन्स बनाई और फिर इसको सेम स्टिच में स्लिप स्टिच कर दिया। इस तरीके से आप बिल्कुल यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसको बताऊंगी कि इसको कैसे हमें क्लोज करना है। ओके, सो गाइस, मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसको स्लिप स्टिच कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। जो आपकी फर्स्ट चेन थी ये वाली, इसमें आप इसको स्लिप स्टिच करें इस तरीके से। स्लिप स्टिच किया, इसको पीछे की साइड किया और फिर इसमें से हमें इसमें एक चेन बनाना है और फिर हमें यार्न को इतना करके कट कर देना है और हमें अपने यार्न को टाइट कर लेना है इस तरीके से। तो ये हमारा क्यूट सा डेज़ी फ्लावर बनके रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कितना क्यूट एंड कितना यूनिक लग रहा है हमारा डेज़ी फ्लावर। पर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, अभी हमें चाहिएगी ये निडल। हमें इस निडल का यूज़ करना है। ये जो हमारा यार्न है इसको हमें हाइड करना है। देखो हाइड कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर एक सिंपल डेज़ी भी बना के रखा है। ये वाला डेज़ी इससे थोड़ा अलग है। अगर आपको इस वाले डेज़ी की वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जल्द ही आपके लिए इस वाले डेज़ी पर भी एक वीडियो ले आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। ये हमारा यार्न हाइड हो चुका है। तो यहाँ हमारा डेज़ी फ्लावर बनके रेडी है। अब हमें इस डेज़ी फ्लावर में ये की रिंग ऐड करना है।
पर एक सिंपल डेज़ी भी बना के रखा है। ये वाला डेज़ी इससे थोड़ा अलग है। अगर आपको इस वाले डेज़ी की वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जल्द ही आपके लिए इस वाले डेज़ी पर भी एक वीडियो ले आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।